नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दिन में 11:09 तक है। इसके पश्चात त्रयोदशी है, आर्द्रा नक्षत्र है, वैधृत योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में आर्द्रा नक्षत्र का उदय है। आर्द्रा का प्रतीक आंसू या हीरा है। आर्द्रा का अर्थ होता है आर्द्र, गीला, जो पुराने ढांचों को तोड़कर नया सृजन करने की शक्ति रखता है। यह नक्षत्र आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल और तूफानी बदलावों का कारक है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में गुरु के साथ युति कर रहे हैं, जिससे गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन राहु के नक्षत्र में इस योग के निर्माण के कारण आज शांत ज्ञान नहीं, बल्कि क्रांतिकारी विचार और बागी तेवर देगा यह योग। आर्द्रा का प्रभाव आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सॉफ्टवेयर, केबल्स, वायर्स, फार्मा और एविएशन सेक्टर में अचानक तेजी और भारी उतार चढ़ाव ला सकता है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हजारों लोगों की भीड़ के बीच खड़े हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब हंस रहे हैं, लेकिन आपके भीतर एक सन्नाटा है जो चीख रहा है? क्या है आपके पास? परिवार है, मित्र है, पद है, प्रतिष्ठा है, फिर भी रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटते ही आपको लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में आप नितांत अकेले हैं, कि आपका कोई नहीं है। यदि यह पीड़ा, यह अजीब सा खालीपन आपकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है, तो यकीन मानिए, यह महज एक आपका मूड स्विंग नहीं है। यह आपकी कुंडली में लिखे गए तमाम योगों में से एक योग, जिसे ऋषियों ने दुनिया का सबसे डरावना दुर्योग कहा कि मद्रुम योग। प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूं कि अगर ज्योतिष का एक सामान्य दर्शक भी है तो वो इस योग के बारे में जानता है। फिर इसके बाद और तब, जबकि मैं इस पर बहुत सी चर्चाएं आज से 10 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व कर चुका हूं, 6 वर्ष पूर्व कर चुका हूं, फिर आज इस योग को लेकर के आने का क्या मतलब? जाहिर सी बात है, जब आप इसके बारे में जानते हैं और फिर भी मैं ले आया हूं, तो कोई नया रिसर्च अवश्य होगा। दिव्य महाप्रयोग, दिव्य ज्ञानवर्धक, और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो परम उपयोगी, और आपकी कुंडली में है तब तो आपके लिए उपयोगी है ही है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु चंद्रमा जहां गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ युति बनाकर के अब गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। केतु सिंह में, बुध शुक्र
सूर्य मंगल ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में, ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में गुरु से युक्त और राहु से दृष्ट। देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन, सौम्यवार, कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 फरवरी दिन बुधवार, धान्य छेदन, जलयंत्र कर्म, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना और पूर्व दिशा की यात्रा, प्रिय दर्शकों ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:12 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और क्या आपकी कुंडली का भाग्य भाव कमजोर है, फिर भी आप सपने बड़े बड़े देखते हैं? ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा गुप्त सूत्र जो यह दावा करता है कि भाग्य 9वें भाव में नहीं बल्कि उससे कहीं आगे छिपा है, और इसे कहते हैं भाग्य धनुष बिंदु। यह वो बिंदु है जो बताता है कि आपकी किस्मत में साधारण सफलता लिखी है या अप्रत्याशित चमत्कार। एक ऐसा कार्यक्रम जिससे आप इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा अनोखा गणित बताया है जिससे आप अपनी कुंडली में उस खजाने के लोकेशन को ढूंढ सकते हैं, जिससे अभी तक या तो आप अनजान थे या नजरअंदाज करते आ रहे थे। क्या आप अपने भाग्य का असली ताला खोलने के लिए तैयार हैं? तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक कर लीजिएगा और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने केमद्रुम योग को दरिद्र योग कहा है। कहा गया कि राजा के घर में जन्म लेने वाला भी इस योग में धूल चाटता है। लेकिन आज मैं आपको सैकड़ों कुंडलियों के विश्लेषण, हजारों कहूंगा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना तो कर ही डाला है, मानसागरी, सारावली से लेकर के बहुत से ज्योतिषीय ग्रंथों के अध्ययन और उनके इस केमद्रुम योग के तथ्य को खंगालने के बाद आपसे जो कहने जा रहा हूं वो विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, केमद्रुम योग दरिद्रता का योग नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, केमद्रुम योग दरिद्रता का योग नहीं है, विशेष करके धन के दरिद्रता का योग तो बिल्कुल ही नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरी और कहीं अधिक खतरनाक मन की दरिद्रता का योग है। असल में इसे धन की दरिद्रता जो पाया है खो देंगे, जो पाया है खो देंगे, इस तरह की बातें करते करते ऐसा बताया गया कि लोगों के मन में इस बात को लेकर के विचार होने लगा कि जिसकी कुंडली में केमद्रुम योग होता है वो पाके गंवा देता है। असल में यह धन की दरिद्रता नहीं, मन की दरिद्रता का योग है। यह उस अकेलेपन की कहानी है जो या तो इंसान को पागल बना देती है या फिर उसे पैगंबर। सबसे पहले इस योग के मर्म को समझिए। ज्योतिष में चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन, आपकी भावनाएं हैं। विज्ञान कहता है चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, ग्रहों के प्रभाव को हम सबों के लिए परावर्तित करते हैं। और ज्योतिष भी यही कहता है कि मन को टिकने के लिए एक खूंटे की जरूरत होती है, खूंटे से उसको बांधना पड़ता है। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह न हो, दूसरे और द्वादश में, तो चंद्रमा या फिर चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह न देख रहा हो, तब चंद्रमा अनाथ हो जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जिसका महल मीलों दूर तक फैला हो, लेकिन उस महल में न कोई मंत्री है, न कोई संतरी, न कोई सेवक। वो राजा उस विशाल
महल में विशाल सिंहासन पर अकेले बैठा है, लेकिन उस सन्नाटे में उसे अपनी ही सांसों की आवाज डरा रही है। यही है केमद्रुम योग। जब मन रूपी राजा के ऊर्जा का आदान प्रदान करने के लिए कोई ग्रह नहीं होता तो मन शून्य में चला जाता है। शास्त्रों ने इसे ही दरिद्र कहा, क्योंकि जिसका मन स्थिर नहीं वो लक्ष्मी को कैसे थामेगा। लक्ष्मी चंचला है और चंद्रमा मन। जब बर्तन ही टूटा हुआ हो तो उसमें अमृत नहीं ठहर सकता। यही कारण है कि केमद्रुम योग वाला व्यक्ति जीवन भर सहारे की तलाश करता है। वो रिश्तों में सहारा ढूंढता है, वो नौकरी में सुरक्षा ढूंढता है। लेकिन विडंबना देखिए कि ग्रहों की यह साजिश उसके लिए कह सकते हैं कि हर जगह से उसको अलग थलग कर दिया जाता है, उसे धोखा मिलता है, उसे त्यागा जाता है। क्यों क्यों प्रिय दर्शकों, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कोई दुर्योग भी है, तो दुर्योग को आप इस चश्मे से मत देखिए कि केवल और केवल वो बर्बाद करने के लिए है। उस दुर्योग का कुछ और भी रहस्य है, और वो रहस्य है ताकि वो जातक जिसकी कुंडली में केमद्रुम है वो उस सत्य को समझ सके जिसको समझने के लिए वो जन्मा है। अगर यह योग इतना ही विनाशकारी होता तो फिर मैं बहुत सारी कुंडलियां देख रखा हूं। आप गौर करिए तो शायद एक टाटा की कुंडली, मैंने रतन टाटा की कुंडली देखी थी जिसमें केमद्रुम योग था। बहुत सारे दर्शकों के वहां कमेंट आपको मिल जाएंगे कि अगर रतन टाटा की कुंडली में केमद्रुम योग है तो उसके आप नए बहाने ढूंढेंगे। बिल्कुल ठीक कहा था दर्शकों ने। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, हो सकता है इनकी कुंडली सही हो ना हो, लेकिन इनकी कुंडलियों में भी चंद्रमा अकेले दिखाई पड़ता है। क्या ये दरिद्र हैं? नहीं। तो फिर ऋषि गलत थे? नहीं, ये दरिद्र नहीं है और ऋषि गलत नहीं थे। फिर हम उनके संकेत समझ नहीं पाए। सच्चाई यह है कि केमद्रुम एक दो-धारी तलवार है। यह योग आपको भीड़ से निकालकर एकांत में इसलिए धकेलता है क्योंकि निर्माण हमेशा सन्नाटे में होता है, शोर शराबे में नहीं। अब मन के आसपास ग्रहों का शोर शराबा होगा, भीड़ होगी। जब कोई चंद्रमा को प्रभावित कर रहा होगा तो वो निर्माण कैसे करेगा? जब अकेले रहेगा, एकांत में रहेगा तो चंद्रमा शुद्ध होगा, वो किसी के प्रभाव में नहीं जिएगा। ऐसा व्यक्ति भीड़ चाल में नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा कि ऐसा व्यक्ति सहारा ढूंढने लगता है, और जब सहारा न मिले तब तो एक सूत्र याद रखिए। बीते दिनों एक सूत्र मैंने बताया था कि कई बार पापक ग्रह उस भाव से संबंधित अच्छा फल इसलिए देने लगते हैं कि जूझते जूझते व्यक्ति उसका एक स्वभाव बन जाता है, वो जान जाता है कि मेरे साथ तो ऐसा होने ही वाला है। फिर केमद्रुम योग वाले का जो विचार होता है वो मौलिक विचार होता है, उसका विचार होता है। वो जो सोचता है वो दुनिया से कई बार 5 नहीं 50 साल आगे की सोचता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी कुंडली में यह योग क्या कर रहा है, विनाश या निर्माण? और इसका जो उत्तर छिपा है वो केमद्रुम भंग में छुपा है। जातक पारिजात ने इसके बारे में बहुत बारीकी से समझाया है। यह शास्त्र कहता है कि चंद्रमा अकेला ठीक है केमद्रुम योग है, लेकिन अगर चंद्रमा के अगल बगल आप भूल जाइए, जिसको आप केमद्रुम योग कहते हैं, केमद्रुम योग है, परंतु चंद्रमा से केंद्र में, आपकी कुंडली में खोलिए, चंद्रमा देखिए केमद्रुम योग में है, ठीक है, कोई बात नहीं। चंद्रमा से केंद्र में 1 4 7 10, चंद्रमा क्या तो 7 कोई हो या 4 7 10, तो यह दरिद्र योग तत्काल अखंड साम्राज्य योग में बदल जाता है। चंद्रमा मन अकेला है, यानी राजा के पास कोई सेवक नहीं है। लेकिन अगर केंद्र, शरीर कह लीजिए, कर्म कह लीजिए, तो इसका अर्थ है कि राजा के हाथ में तलवार है। अब उसे किसी सेना की जरूरत नहीं, वह अकेला ही सेना है। और यही कारण है कि केमद्रुम जिनकी कुंडली में भंग हो रहा हो, यानी चंद्रमा से 1 4 7 10 में ग्रह बैठे हों, तो ऐसा जातक सेल्फ मेड होता है। उन्हें विरासत में बना बनाया साम्राज्य नहीं मिलता, उनके कोई गॉडफादर नहीं होते। वो शून्य से शुरू करते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, अकेले रोते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। जिसने अकेलेपन को जीत लिया उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन सावधान, यह योग की एक काली छाया भी है, क्योंकि चंद्रमा इमोशन है और उसे संभालने वाला कोई नहीं। इसलिए केमद्रुम योग वाले जातक अक्सर अज्ञात भय, अंग्रेजी में अगर कहें तो अननोन फियर के शिकार हो जाते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। उनका मूड समुद्र के ज्वार भाटा की तरह बदलता रहता है, अभी बहुत खुश, अगले पल घोर निराशा। यदि आपने इस मन के खालीपन को ज्ञान या कर्म से नहीं भरा तो यह खालीपन आपको पागलपन की ओर ले जा सकता है। और यदि आपकी कुंडली में यह महान एकांत लिखा है और आपने इसको अपने ज्ञान से,
ध्यान से भर दिया तो जैसा मैंने कहा कि पागल या पैगंबर दोनों चीजें के मद्रुम बनाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो इसका उपाय असल में रत्न में नहीं है। इसका उपाय आप रत्न में मत ढूंढिए। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है और भगवान शिव को देखिए, वो परम वैरागी हैं। शिव श्मशान में भी अकेले मस्त और कैलाश पर भी। केमद्रुम योग का यही तो उपाय है, अकेले में मस्त। ध्यान, आपको बाहर के शोर से नहीं, भीतर के सन्नाटे से मित्रता करनी है। केमद्रुम योग वाले व्यक्ति के लिए मेडिटेशन कोई शौक नहीं, बल्कि आपके इस रोग की दवा है। और इस रोग की दवा को आज से खाना शुरू करिए। केमद्रुम योग के लिए आपको किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि यह धन छीनने वाला योग नहीं है, यह मन छीनने वाला योग है। व्यक्ति को मन से दरिद्र बना देता है और मन के कारण कुछ और नुकसान हो तो अलग बात है। उसी मन को बचाने का तरीका है मेडिटेशन। और अगर आपने आज से वो शुरू कर दिया तो आप अपने केमद्रुम पर आज ही जीत हासिल कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि ठीक है, आपने उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा करके बता दिया, किताबों का आपने रिसर्च किया होगा, लेकिन बात तो वही, हम तो जानते हैं केमद्रुम योग यही है। हर तीसरी कुंडली में केमद्रुम योग मिल जाता है, चौथी में मिल जाएगा। अब जिनकी कुंडली में केमद्रुम है वो आज भी इस बात को लेकर के, क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं है और आज भी इस बात को लेकर के लोग घबराते हैं, डरते हैं, पूछते कोई तो केमद्रुम का उपाय होगा। विशेष करके बच्चे की कुंडली में जो नए नए ज्योतिष सीखे हैं, 2-4 वीडियो उन्होंने देखा है, वो डर जाती हैं। स्त्रियां पूछती हैं कि मेरे बच्चे की कुंडली में केमद्रुम है तो उसका तो सारा योग ही खराब हो गया। ये वीडियो उनके लिए है, ये ज्ञान उन ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए है जो केमद्रुम योग को अब तक सिर्फ ऐसा मानते आ रहे हैं कि ये नुकसानदेह है। असल में इसका एक दूसरा पहलू था जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज के दिन की यदि बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र की तीक्ष्णता और उसको संतुलित करने के लिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए आपको शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करना होगा। यह शहद मंगल और राहु दोनों की उग्रता को शांत करके शीतलता प्रदान करेगा और आज आपके तीसरे भाव पराक्रम में बना गजकेसरी योग आपके लिए अत्यधिक मुखर और हाजिर जवाब आपको बनाने वाला बन जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आज आपके दिमाग में एक साथ हजारों विचार आएंगे, जिससे आप थोड़ा हाइपर हो सकते हैं। ऑफिस में आज आप अपनी बातों से विरोधियों को तो वैसे चुप करा देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपके शब्द तीर की तरह न चुभें बल्कि तर्कपूर्ण हो। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो आज टेक्नोलॉजी, ड्रोन, रोबोटिक जैसी कंपनियां जो हैं उसमें आपको निवेश करना चाहिए। भविष्य की जो कंपनियां हैं उन पर आपको निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इंजीनियरिंग के फील्ड अगर आप हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आज कोई ब्रेकिंग आइडिया आपके मन में आ सकता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो आपके जीवन को नई दिशा दे दे। स्वास्थ्य के मामले में गले में खराश, थायराइड से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज ठंडा पानी पीने से आपको बचना चाहिए। इलेक्ट्रिक ब्लू ये रंग आप इस्तेमाल करिए। लकी अंक आपके लिए आप आज 9 है। बात वृषभ की कर लेते हैं। धन के मामले में आज स्पष्टता, वाणी में गुरुता लाने के लिए कच्चे दूध में थोड़ा केसर घिस करके अपने माथे पर लगाइए। ये दूसरे भाव के दोष को भी दूर करेगा। राहु की दृष्टि से जो दृष्ट होने के चलते हैं आपको आकर्षक बनाएगा और साथ ही साथ गजकेसरी योग का सही प्रभाव देगा। आर्द्रा नक्षत्र के कारण आज आप पैसा जितनी तेजी से कमाएंगे उतनी ही तेजी से किसी तकनीकी गैजेट या तकनीकी चीज पर, गैजेट मरम्मत इत्यादि पर खर्च भी हो सकता है। इसलिए जरा बजट बना करके चलिए। आज आपकी वाणी में एक अजीब सी कड़कपन होगी, इसलिए पारिवारिक चर्चा के दौरान शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करना होगा, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है, लड़ाई हो सकती है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनियां हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, इनके स्टॉक में आप निवेश करिए। आज डिजिटल धन का योग बड़ा प्रबल है। संगीत गायन के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और कड़ा रियाज करिए। आज आपकी आवाज में और विशेष गहराई आएगी। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों के दांत में
परेशानी है, मसूड़ों में दर्द इत्यादि या कोई तकलीफ है, आपको डॉक्टर से विशेष रूप से जाकर के मिल लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर मेटेलिक सिल्वर है। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातकों को आज मानसिक भ्रम को दूर करने, निर्णय क्षमता को सटीक बनाने के लिए मां सरस्वती को नीले रंग का जो पुष्प होता है, अपराजिता का पुष्प, वो अर्पित करना चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र का यह अचूक उपाय है जो राहु के भ्रमित ऊर्जा को ज्ञान में बदल देगा और आज चंद्रमा और गुरु के इस योग का, गजकेसरी योग का आपको प्रभाव मिलेगा। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र के कारण आपका दिमाग एक साथ कई दिशाओं में दौड़ेगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान तो महसूस करेंगे लेकिन थोड़ा बेचैन भी महसूस करेंगे। यह समय पुराने ढर्रे को तोड़कर कुछ नया, कुछ बिल्कुल नया करने का है, चाहे वो आपके करियर से जुड़ा हुआ हो, आपके पर्सनल स्टाइल से जुड़ा हुआ हो। आज आप जो भी फैसला लेंगे वो क्रांतिकारी साबित होगा। शेयर बाजार में आज मिथुन राशि के जातक सॉफ्टवेयर और गेमिंग एप्स जो है या डेटा साइंस से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनमें निवेश करिए, बंपर रिटर्न की स्थिति है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें वाणी का ही काम हो, आप ज्योतिषी हैं, आप वकील हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज स्क्रीन का टाइम थोड़ा कम रखिएगा। स्मोक ग्रे ये कलर है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज अनिद्रा और व्यर्थ की चिंताओं से बचने के लिए रात को ही, ये आप राशिफल अगर देख लेते हैं तो सोते समय अपने सिरहाने एक मूली अगर रख लें और बाद में इसे किसी वृक्ष के नीचे जाकर के प्रातःकाल रख दें तो आज कल का दिन आपका बढ़िया बीतेगा। अगर आप ही आज रात ही शाम ही को देख ले रहे हैं तो कल देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मूली ऐसे जाकर के कहीं दान कर दीजिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आर्द्रा नक्षत्र आज आपको दुनिया से काटकर एकांत में ले जाने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं कि आज आपको पूर्वाभास बहुत जबरदस्त होगा और सटीक पूर्वाभास होगा। आप यहां तक कि लोगों के मन को भाप जाएंगे। ये अलग बात है कि एक अज्ञात भय भी आज बना रहेगा। जो लोग विदेशी कंपनियों में जुड़े हुए हैं, आईटी इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा ही बढ़िया है, व्यस्त लेकिन लाभप्रद। हाँ, चुनौती भी बार बार उत्पन्न होगा। आज भारतीय बाजार से दूर रहने का ही आवश्यकता है। निवेश से आपको बचना चाहिए। फिर भी एविएशन सेक्टर इत्यादि में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो करिए। सट्टेबाजी से बिल्कुल बच करके रहिएगा। इंट्राडे से बिल्कुल बच करके रहिएगा। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मानव मन की गहराइयों को समझने का आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में पैरों में ऐंठन, एलर्जी की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? आय के मामले में विस्फोटक है दिन। बड़े नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिलेगा। मंदिर में या तो तांबे का पात्र दान करिए या तांबे के पात्र से शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। साथ ही साथ आज 11वें भाव में गजकेसरी का प्रभाव, आर्द्रा नक्षत्र का मिलन आपके लिए आज जैकपॉट है। आज आपको शेयर बाजार, लॉटरी, किसी पुराने डिजिटल निवेश इत्यादि से अचानक लाभ होने वाला है। मित्रों के साथ आज आप कोई स्टार्टअप इत्यादि के बारे में विचार कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कुछ ना कुछ आज होगा विशेष। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो जरूर करिए। क्रिप्टो इत्यादि में निवेश आपके लिए बढ़िया है। बाकी देखा जाए तो आज सितारे आपके पक्ष में हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। आज पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज आपको मंच मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी उत्तम, ऊर्जा का स्तर चरम पर रहने वाला है। अति उत्साह से बचना होगा। आज ऑरेंज कलर आपके लिए है। लकी अंक 1 है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज करियर में तूफानी बदलाव देखने को मिलेगा। संभलना चाहते हैं तो एक पालक थोड़ा सा ले जाकर के गाय को खिलाइएगा। कार्यस्थल पर जो भी तकनीकी बाधाएं, परेशानियां आएंगी वो आसानी से आप दूर कर लेंगे। बुध आज आपका प्रसन्न है। 10वें भाव में चंद्रमा, आर्द्रा नक्षत्र में और ऊपर से गजकेसरी का प्रभाव। आज आप ऑफिस में कोई सर्वर डाउन होने या तकनीकी खराबी आने से थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति होगी, जिसे सुलझाने में आपकी अहम भूमिका होगी। बॉस आज आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट को, आपके स्किल की तारीफ करेंगे। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनमें निवेश करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आर्किटेक्चर के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आज पेट का ख्याल रखिएगा और बासी भोजन मत करिएगा। हल्का हरा इस्तेमाल करिए रंग। लकी अंक 5 है।
तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भाग्य के अवरोधों को हटाने के लिए और लंबी यात्रा के सुख को पाने के लिए अपनी पत्नी को ही या किसी विवाहित महिला को, अपनी बहन को कुछ उपहार, जैसे कोई बिंदी, सिंदूर या कोई ऐसी चीज। अब मैं हर कोई कहां बिंदी सिंदूर किसको चाहिए आज, तो लिपस्टिक हो सकता है, नेल पॉलिश हो सकता है, ये दे दीजिएगा। ये तो सबको चाहिए, ये दे दीजिए अच्छी क्वालिटी का लेकर के, भाग्य प्रबल होगा। भाग्य भाव में गजकेसरी का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। आज आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलने वाला है। आर्द्रा नक्षत्र आपको हवाई यात्रा या किसी दूरस्थ स्थान पर जाने का अवसर देगा। आज आपको नया ज्ञान मिलेगा। आज आप धर्म और परंपराओं पर तर्क वितर्क जरूर करेंगे। हो सकता है औरों से आपकी राय अलग हो, लेकिन आपकी राय सबको प्रभावित करेगी। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनियों में निवेश करना आपके लिए बढ़िया होगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप अपने तर्क से सब पर विजय हासिल करेंगे। और आपको नसों से संबंधित परेशानी है तो अपना ध्यान रखिए। भारी वजन उठाने से आज बचिए। लकी अंक 6 और लकी कलर लेवेंडर है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव और गुप्त धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के शरीर में आप देखते होंगे हर ज्यादातर मंदिरों में सिंदूर इत्यादि लगा हुआ था। उनसे शरीर से पुजारी से मांग करके तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। अज्ञात आकस्मिक परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी। अष्टम में गजकेसरी योग का प्रभाव है। आर्द्रा नक्षत्र के कारण आज आपको चोट चपेट या बिजली के उपकरणों से सावधान रहना चाहिए। आज का दिन गुप्त शोध, जो हैकिंग फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या जो इस फील्ड में सीखना कुछ चाहते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के रहस्य तक आपकी पहुंच हो सकती है। शेयर बाजार इत्यादि में आपको सतर्क रहना होगा। फिर भी साइबर सिक्योरिटी इत्यादि से संबंधित कोई फील्ड है तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेडिकल, सर्जरी, उसमें भी सर्जरी विभाग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसे परेशानी तो विशेष नहीं है। पानी आज खूब पीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर ब्राउन है। बात धनु की कर लेते हैं। आज साझेदारी में स्पष्टता और वैवाहिक सुख के लिए जरूरतमंद विद्यार्थी को पेन, पेंसिल या कॉपी दीजिए। ये गुरु का उपाय है जो ज्ञान और रिश्तों में संतुलन लाएगा। सप्तम भाव में बन रहा यह गजकेसरी योग आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देगा। आर्द्रा नक्षत्र के कारण जीवन साथी का जो मूड है वो थोड़ा मानसून की तरह जैसे बदलता है मानसून, वैसा बदलेगा। कभी प्यार तो कभी तकरार। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। किसी आईटी कंपनी के साथ साझेदारी करने का अगर आप सोच रहे हैं तो जरूर कर लीजिए, भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो ई कॉमर्स वाली जो कंपनियां हैं इनमें निवेश करिए। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक में निवेश करिए, फायदा होगा। आज का दिन कुल मिलाकर के अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता। पेट में गैस की समस्या हो सकती है, खान पान पर ध्यान रखिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 3 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। शत्रु, रोग, रिपु, ऋण पर विजय, हर तरह की परेशानियों से, बीमारियों से मुक्ति के लिए आज अगर कोई पुराना जंग लगा किल है तो उसको बहते जल में या तो प्रवाहित करिए या कहीं घर से बाहर पौधे इत्यादि की जड़ में, झाड़ झंखाड़ जो सूखा पेड़ है वहां उसके जड़ में डाल दीजिएगा। हर तरह के दुष्प्रभाव परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आर्द्रा नक्षत्र का चंद्रमा आपको समस्या निवारक बनाएगा, यानी समस्या आए उसका आप निदान ढूंढ लेंगे। विरोधी भी आपको आज मान जाएंगे। अपनी बुद्धि से, अपनी तकनीक से उन्हें आप मात देंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज का दिन बहुत बढ़िया है। डिजिटल युग है तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। आज डिजिटल फ्रॉड का भी शिकार आप हो सकते हैं। हालांकि अंततोगत्वा आपको नुकसान से बचा लिया जाएगा पर फिर भी सावधानी बरतिए। आज फार्मा सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा और बाकी देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में ठीक है। विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा के हैं उनके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इत्यादि है तो वहां पर आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में त्वचा या एलर्जी से संबंधित परेशानी है, साफ सफाई पर ध्यान दीजिएगा। आज डीप ब्लू कलर और अंक 8 है आपके लिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज अपनी बुद्धिमत्ता से शेयर बाजार में आप लाभ कमाने वाले हैं। किसी जरूरतमंद को अगर छाता या पैरों का चप्पल जूता दान कर दें तो और अच्छा होगा, आपकी रक्षा होगी।
पंचम में चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण आज आपको जीनियस बना रहा है। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे जो भविष्य बदलने वाले हों। यह समय कोडिंग, गेमिंग, क्रिएटिविटी का है। दिन सर्वश्रेष्ठ है। कोई आपकी रचना वायरल हो सकती है। शेयर बाजार इत्यादि में आज निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वीएफएक्स से संबंधित जो कंपनियां हैं, इंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट आपके लिए मुनाफा देने वाला होगा। इंजीनियरिंग और फिजिक्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट, एसिडिटी या नसों में खिंचाव की शिकायत संभव है। पेट में ही कोई नस इत्यादि में कोई तकलीफ हो सकती है। भोजन जरा समय से करिए और ठीक से करिए। खाने का तरीका सही रखिएगा। कुछ लोग लेटे लेटे बैठ के टेढ़े मेढ़े, वैसे भोजन आज आपको नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर सफेद। आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर के कलह को दूर करने के लिए स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उस जल से स्नान करिएगा और हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करिएगा। आर्द्रा नक्षत्र के कारण घर का जो माहौल है वो उमस वाला या तनाव वाला होगा। यहां उमस शब्द का अर्थ तनाव से है। कोई घर का सामान, एसी, इलेक्ट्रिक, एसी का तो समय है नहीं, लेकिन फ्रिज इत्यादि में कुछ परेशानी हो सकती है, या हो सकता है आपके घर में किसी चीज में, इलेक्ट्रिक चीजों में खराबी आ जाए जिसकी मरम्मत आपको करानी पड़े। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए दिन ठीक है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वायर, केबल, ऑटोमेशन की जो कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनमें निवेश करना आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके स्कूली जो विद्यार्थी हैं, उनका मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा। आज जरूरत पड़ने पर स्थान बदल करके बैठ के पढ़िए। स्वास्थ्य के मामले में आज ठंडी चीजों से आज आपको बचना होगा। कफ जनित रोग की संभावना। लकी अंक 3, लकी कलर फिरोजा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।